नमस्कार दोस्तों। मोदी जी के प्रिय सांसद अपनी ही पार्टी से खुश नहीं हैं। इनफैक्ट अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से खुश नहीं हैं। मोदी जी इतनी मुश्किल से तो केरला में अपनी पकड़ बना पाए हैं। कितनी बार कोशिश की कि केरला के चुनावों में अच्छी से जीत हासिल हो जाए, बहुत कोशिश की, लेकिन इन कोशिशों के बीच एक अच्छा रिजल्ट जो है इस बार लोकसभा चुनाव में देखने सुनने को मिला। जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुलता था, जहां पर बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक हैं, उनकी ज़मानत जब्त हो जाती थी, उसी केरला में एक सीट इस बार लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। हालांकि निर्मला सीतारमण के पति इस सीट को भी लेकर कह रहे हैं कि घपलेबाजी से जीती गई है, धांधली किया गया है। लेकिन खैर, निर्मला सीतारमण के पति के बारे में बाद में बात कर लेंगे किसी और दिन। जिस सांसद की जीत हुई है उस सांसद के बारे में आज बात करते हैं कि वो कितने खफा हैं, कितने नाराज़ चल रहे हैं अपने पार्टी के आला कमान से, यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह से। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है, जब केरला की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के इन कैंडिडेट ने अपनी जीत दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट उस वक्त भी दिया था। वो स्टेटमेंट था सोनिया गांधी को लेकर कि सोनिया गांधी उन्हें नेता के तौर पर बहुत अच्छी लगती हैं। तब भी बहुत सारी हवाएं जो हैं वो इधर से उधर उड़ती हुई नज़र आईं। लोग कहने लगे कि भैया अभी तो एक सीट जीत हुआ था, उसमें भी ये फ़ैन सोनिया गांधी के निकल आए हैं। लेकिन अब इनका दर्द जो है धीरे धीरे करके छलकता हुआ नज़र आ रहा है। इतनी मुश्किल से केरला में एक सीट जितवाने वाले सांसद वो कितने खफा हो रहे हैं मोदी जी से, अमित शाह साहब से, उसका एक ताज़ा तरीन बयान जो है वो निकल कर सामने आया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के केरला से जीते हुए सांसद सुरेश गोपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बयान आया है। वो बयान अमित शाह को लेकर है कि कैसे अमित शाह जो है उनके ड्रीम्स, उनके ख्वाब, उनके सपनों को जो है किनारा कर रहे हैं और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, केरला से सांसद सुरेश गोपी का कहना है कि मैंने अमित शाह को कहा है कि मैं 22 से 20 फिल्में करना चाहता हूँ। 20-22 फिल्में ये करना चाहते हैं, ये एक्टर हैं। उन्होंने उस कागज़ को अलग रख दिया। जब वो अमित शाह के पास एक कागज़ लेकर गए और उन्होंने बताया कि वो ऐसा करना चाहते हैं, उनका ड्रीम है, उनका सपना है कि वो और भी मूवी में काम करे, कम से कम तो 20 से 22 मूवी में वो काम करे ही करे। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने इस कागज़ को देखा तो उस कागज़ को साइड कर दिया। अब केरल के बीजेपी के इकलौते सांसद साहब कह रहे हैं, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने नेताओं का कहना मानूंगा, लेकिन फिल्म मेरा जुनून है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस तरीके की बातें जो है पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में एक सीट जीतकर केरला से आने वाले सुरेश गोपी को भाजपा ने पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा भी सौंप दिया है, लेकिन वो इन सब से अलग थलग एक अपनी अलग दुनिया बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फिल्में करना चाहता हूँ, मेरी अंदरूनी इच्छा है, मेरी दिली चाहत है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं मर जाऊँगा। देखिए, जनसत्ता के हवाले से भी खबर आई है। जनसत्ता लिखता है कि मैं 20 से 22 फिल्में करने वाला हूँ। ये सुनकर अमित शाह ने पेपर ही फेंक दिया। सुरेश गोपी ने कहा फिल्म नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा। सोचिए, पेपर फेंक दिया। जब सुरेश गोपी ने अमित शाह के सामने अपनी बात रखी, अपनी इच्छा जाहिर की, तो पेपर फेंकने की खबर अमित शाह ने उनके सामने पेपर फेंक दिया। दरअसल दोस्तों, जनसत्ता के हवाले से खबर आई है, कहा जा रहा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बुधवार को कहा कि एक्टिंग उनका जुनून है। अगर उन्हें फिल्म करने से रोका गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। सुरेश गोपी राजनीति में आने से पहले कई फिल्मों में दिखाई दे चुके हैं दोस्तों। वो त्रिशूल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने हैं। तिरुवनंतपुरम में केरल फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश गोपी ने अपनी बात जो है वो निकाली। कहा कि फिल्म जो है मेरा जुनून है, अगर कोई फिल्म नहीं बनी तो मैं मर जाऊंगा। मैं फिल्म में काम करने के लिए अमित शाह से अनुमति मांगी, मुझे अभी तक अनुमति मिली ही नहीं, लेकिन 6 सितंबर को मैं फिल्म पर काम करना शुरू कर रहा हूँ। अगर कोई अनुमति नहीं भी मिलती है
तो मैं 6 तारीख से अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देने वाला हूँ। अब कहा जा रहा है राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने ये भी मीडिया के सामने बताया कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे पूछा कि कितनी फिल्में साइन की है, तब उन्होंने जवाब दिया कि करीब 20 से 22 फिल्मों में काम करने के लिए जो है मैं हामी भरा। ये सुनकर अमित शाह ने उस कागज़ को ही फेंक दिया। सुरेश गोपी ने कहा कि मैं हमेशा अपने नेताओं की बात मानूंगा, लेकिन फिल्म मेरा जुनून है, ये मैं नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। राज्य मंत्री सुरेश गोपी का आगे ये भी कहना है दोस्तों कि फिल्म करने के दौरान मंत्री का काम करने के लिए मैं मंत्रालय से 3 या 4 लोगों को ले जाऊंगा। अगर ये आसान रहेगा तो मुझे बेहतर लगेगा और तब मुझे त्रिशूल के लोगों से ज़्यादा समय मिलेगा। केंद्रीय मंत्रालय में शामिल होने के तुरंत बाद सुरेश गोपी ने मीडिया से कहा था कि मैं एक सांसद के रूप में काम करना चाहता हूं। मेरा रुख यह था कि मैं कैबिनेट बर्थ नहीं चाहता। मैं पार्टी को बता दिया था, फिर भी उन्होंने मुझे इस तरीके से जिम्मा सौंप दिया। मेरी कोई भी मंत्रालय में दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही ये पद छोड़ दूंगा। त्रिशूर के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मैं एक सांसद के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मैं फिल्मों में अभिनय करना चाहता हूं, पार्टी को फैसला करने दें। इस तरीके की बातें जो है उन्होंने तब भी कही थी और अब भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि लगता है बहुत ही जल्द मोदी जी के एक सांसद और कम होने वाले हैं। वैसे तो बीजेपी के कई नेता विधायक हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में पार्टी को छोड़कर फेरबदल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब एक और सांसद, इकलौते सांसद, जी हाँ मात्र इकलौते सांसद त्रिशूर से, मतलब केरला में एक जगह है त्रिशूर, वहाँ के सांसद हैं और पहली बार बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली है। वो सांसद भी दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहे हैं। उनको भी राजनीतिक में अपना करियर नहीं बनाना है, उनको फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना है, जिसको लेकर वो बार बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब तो अमित शाह ने पेपर भी फेंक दिया है, जिसको लेकर आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो उन्होंने बता दिया है कि अनुमति तो नहीं मिली है, लेकिन 6 तारीख से वो फिल्में करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।